हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत वेलकम है उत्कर्ष प्लेटफॉर्म के 7 PM करंट कैप्सूल में, जहां पर आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान की प्रमुख प्रदर्शनी और मेलों के बारे में, जो आपके हर एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है ये क्लास। और जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हैं, मतलब आरएस के लिए तो है ही, प्रीलिम्स में यहाँ से सीधे सीधे क्वेश्चंस भी आते हैं, और बाकी की जितनी भी प्रतियोगिता परीक्षा हैं उनमें भी ये काफ़ी यूजफुल होने वाली है। तो आज हम बात करेंगे जितने भी मेले और प्रदर्शनियों, ध्यान रखिएगा ये सारे मेले और प्रदर्शनी की जो हम बात कर रहे हैं स्पेशली कौन से मंथ का है, तो वो भी मैं आपको बता दूं, ये पूरे के पूरे जो है आपके मार्च मंथ के रहने वाले हैं। कहाँ के? ये हम बात करेंगे पूरे आपके मार्च महीने के हो जाएंगे। तो मार्च 2026 में जितने भी प्रदर्शनी हैं, जितने भी मेले का आयोजन किया गया, उन सब की बात आज मैं आपको कर रही हूँ। देखिए, आप जानते हैं कि देखिए राजस्थान के प्राचीन सिक्के और मुद्रा विषय पर जो है क्या कही गई थी, एक प्रदर्शनी लगाई गई थी। अब ये जो एग्जीबिशन लगाई गई थी, पहली बात तो आप जानेंगे कि देखिए जो राजस्थान दिवस समारोह 2026 का जो आयोजन हुआ था जयपुर में, और आप जानते हैं कहाँ पर, हवा महल में। तो वहां पर जो हवा महल है, वहां पर आप जानेंगे राजस्थान के जो प्राचीन सिक्के और मुद्रा विषय हैं, इस पर क्या है, एक विशेष प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। अब बात आती है कब किया गया और आयोजक कौन थे। तो आपने कहा कि देखिए 17 से लेकर 19 मार्च 2026 तक आयोजन किया गया। और आयोजक की बात हम करते हैं तो यहाँ पर कौन हो जाएंगे, पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग राजस्थान यहाँ पर आयोजक हो जाएगा। फिर बात करते हैं कि देखिए इस प्रदर्शनी में अगर हम टोटल बात करें तो 154 जो हमारे प्राचीन सिक्के हैं उनका प्रदर्शन किया गया। और अब ये कह रहे हैं कि इनमें भी देखिए, जैसे आपने जो है जब आप हिस्ट्री पढ़ते हैं तो वहाँ पर पंचमार्क सिक्कों के बारे में आपको पढ़ा होगा, जैसे आहत सिक्के के बारे में पढ़ा होगा आप लोगों ने। तो मान लीजिए पंचमार्क हो गए, और इसके साथ आपके जो इंडो ग्रीक जो प्राचीन सिक्के थे, या आपके इसी के साथ साथ आपके योद्धे जो है गणराज्य के सिक्के, और यही नहीं, आपके जो है कौन से, आप जानते हैं कुषाण कनिष्क वंश पढ़ते हैं जब आप, तो कुषाण जो है उसके हो जाएंगे, और साथ ही साथ गुप्तकालीन, गदेरा, आदिबरा, अजयराज चौहान, गुजरात सुल्तान, ईस्ट इंडिया कंपनी की जब हम बात करते हैं, और यहाँ तक कि आपने जब जयपुर के जाड़शाही सिक्के पड़े होंगे तो ये सारे जो है इसमें क्या थे, लगभग शामिल थे, क्योंकि 154 जो है यहाँ पर क्या हो जाएगा, बिल्कुल आपके करेक्ट हो जाएगा। फिर हम बात करते हैं देखिए राजस्थान राज्य अभिलेखागार बीकानेर की प्रदर्शनी के बारे में। ये आपकी कौन सी जगह हुई थी, जवाहर कला केंद्र में हुई थी। और जवाहर कला केंद्र आप जानते हैं किसकी बात हम कर रहे हैं, यानी कि जयपुर की। तो ये कह रहे हैं कि जब हमने राजस्थान दिवस समारोह 2026 सेलिब्रेट किया, तो उसी के उपलक्ष्य में हमने राजस्थान राज्य अभिलेखागार बीकानेर की प्रदर्शनी का आयोजन जवाहर कला केंद्र जयपुर में किया गया। कब किया गया था, तो ये 17 से लेकर 19 मार्च 2026 तक हुआ था। आखिर इसका विषय क्या था, तो राजपूताना की जो रियासतें हैं उनके ऐतिहासिक और प्रशासनिक महत्व के जो बहुमूल्य अभिलेख हैं, वो इनका क्या हो जाएगा, मुख्य विषय होने वाला है। जरा देखिए आकर्षण केंद्र क्या क्या रहे थे। आपने कहा कि जब 1885 में जो जम्मू कश्मीर के महाराजा थे, जब उनके राज्य जो है अभिषेक पर उदयपुर के महाराजा फतेह सिंह बहादुर को भेजा गया जो खरीदा था, वो यहाँ पर प्रमुख आकर्षण का केंद्र रहा था। जबकि अलवर भरतपुर के बीच जो रूपा रेल नदी विवाद समाधान है, उसका जो एग्रीमेंट हुआ था, तो ये रूपा रेल नदी को लेकर यहाँ पर डिस्प्यूट हुआ था अलवर और भरतपुर में, तो उसका जो एग्रीमेंट था वो यहाँ पर आकर्षण केंद्र रहा। झालावाड़ के द्वारा जो बाल विवाह एक्ट 1927 के तहत जो बेमेल विवाह रोकने का जो आदेश दिया गया था, वो यहाँ पर जो है ये भी आकर्षण केंद्र रहा। उदयपुर के जो महाराणा थे स्वरूप सिंह, कौन हो जाएंगे, उदयपुर के जो महाराणा जिनका नाम क्या था, स्वरूप सिंह, तो उनके द्वारा जो कोटा के मेहराब को, कोटा के जो महाराज थे उनको सती प्रथा रोकने संबंधी जो आदेश थी उसकी नकल थी। और 19 रियासतों के नक्शे राज चिन्ह संस्थापक वंशावली से संबंधित जो फोटोज थी, वो यहाँ पर आकर्षण का केंद्र रही। बीकानेर राज्य की जो ऊंट सेना थी गंगा रिसाला, इससे संबंधित जितने भी अभिलेख थे, जितने डॉक्यूमेंट्स थे, वो आपके जो है क्या है, तो आप कहेंगे यहाँ पर आपकी चर्चा का विषय बने हुए थे। तो आप कहेंगे पहली बात तो आयोजन कहाँ पर, ये भी ध्यान रखना है। साथ ही साथ देखिए 1913 में आप जानते हैं, 13 में मानगढ़ में जो गोविंद गुरु के नेतृत्व में जो ब्रिटिश सरकार के द्वारा नरसार किया गया था, उससे रिलेटेड जो डॉक्यूमेंट्स है वो भी थे। 1576 में हल्दी घाटी का जब युद्ध है, तो चेतक के घायल होने और मृत्यु पर जो महाराणा प्रताप के शोक से संबंधित जो ताम्रपत्र थे, वो यहाँ पर आकर्षण केंद्र रहे थे। भरतपुर में 1927 के हिंदी साहित्य सम्मेलन में
रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया जो पत्र है वो यहाँ पर हो जाएगा, ये देखिएगा। और बीकानेर पुस्तकालय की दुर्लभ पुस्तकों का प्रदर्शन जो है यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर प्रदर्शन हो जाएगा। जैसे मारवाड़ की बात हम करेंगे 1891, वहां पर हम बात कर रहे हैं बीकानेर गोल्ड जुबली, यानी कि 1887 से लेकर 1937, और यहाँ तक कि आपके रूलर्स ऑफ इंडिया एंड द चीफ ऑफ राजपूताना यानी कि थॉमस हेडली की बात हम कर रहे हैं। और इसी के साथ ही द किंग एंड क्वीन इन इंडिया की बात हम करेंगे 1911 to 12, जब आप जानते हैं दिल्ली दरबार की बात हुई थी। और इसी के साथ ही 1921 में प्रिंस इन इंडिया और मेडिकल टोपोग्राफिकल अकाउंट ऑफ अजमेर राजपूताना, ये जो है क्या है पुस्तकें थी, इनका भी प्रदर्शन यहाँ पर किया गया, क्योंकि ये जो है क्या है दुर्लभ पुस्तकें हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात देखिए, अगर आपसे पूछे कि राजस्थान राज्य अभिलेखागार जो बीकानेर है उसकी स्थापना कब हुई थी, 1955 में जो है स्थापना हुई थी। फिर नेक्स्ट आता है आपका महाराणा प्रताप टूरिस्ट सर्किट। अगर यहाँ पर हम बात करेंगे कि देखिए पहली बात तो हमारी जो उप मुख्यमंत्री हैं और साथ ही हमारी जो पर्यटन मंत्री हैं, नाम क्या है, दिया कुमारी। तो बात है 24 फरवरी 2026 की। तो यहाँ पर इन्होंने क्या किया, विधानसभा में स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा महाराणा प्रताप टूरिस्ट सर्किट विकास योजना की क्रियान्वित के लिए जो है क्या है, तो आप कहेंगे डीपीआर तैयार करवाने की जानकारी साझा इन्होंने की थी। अब ये कह रहे हैं कि राजस्थान धरोहर प्राधिकरण की अध्यक्षता में गठित समीक्षा समिति के द्वारा 3 फरवरी 2026 को इस डीपीआर के अनुसार कार्य करवाए जाने का बोलो क्या है, अनुमोदन यहाँ पर किया जा चुका है। दूसरी बात हम कर रहे हैं कि देखिए यहाँ पर महाराणा प्रताप के जीवन से जुड़े हुए जैसे चावंड, हल्दीघाटी, गोगुंदा, कुंभलगढ़, दिवेर, उदयपुर, इनको यहाँ पर हमने शामिल किया है। जैसे जैसे डेवलप किसका किया जाएगा, चेतक का स्मारक हल्दीघाटी में। हल्दीघाटी युद्ध का जो जीवन चित्रण है, जो पर्यटकों को दिखाने के लिए 3D तकनीक, लाइट एंड साउंड शो जैसी और जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है उसको यहाँ पर यूज करेंगे। चावंड का विकास किया जाएगा। आप जानते हैं महाराणा प्रताप का जो समाधि स्थल है तो इसका भी डेवलपमेंट यहाँ पर होगा। विजय स्तंभ, आप जानते हैं दिवेर विजय की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर उसी का जो प्रतीक है, तो इसकी भी अपन डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। दिवेर, गोगुंदा और चित्तौड़गढ़ में प्रतापगढ़ के जो है जीवन से जुड़े हुए जो स्थान है वहां पर स्मृति चिन्ह और स्मारक जो है विकसित किए जाएंगे। अब यहाँ पर 2024-25 में जो आवंटित राशि थी वो कितनी थी, 100 करोड़ रुपए। और इसका क्रियान्वयन कौन कर रहा है, तो राजस्थान राज्य सड़क विकास निगम और राजस्थान धरोहर प्राधिकरण को जो है क्या है, यहाँ पर एग्जीक्यूटिव यहाँ पर एजेंसी यानी कि कार्यकारी एजेंसी के रूप में अपॉइंट किया गया है। फिर बात आती है नेशनल ट्राइबल भित्ति चित्र एवं मांडना कला कार्यशाला के बारे में। अभी आप जानते हैं हमारे जो जनजातीय क्षेत्रीय विकास मंत्री हैं बाबूलाल खराड़ी, उन्होंने उदयपुर में नेशनल ट्राइबल भित्ति चित्र और मांडना कला कार्यशाला का बोलो क्या है, उद्घाटन किया है। आयोजन अवधि की बात करेंगे 13 से लेकर 17 मार्च 2026 हो जाएगा। स्थल कौन सा है, सांस्कृतिक स्रोत एवं प्रशिक्षण केंद्र यानी कि जिसे हम शॉर्ट में CCRT बोल देते हैं, उदयपुर। अब आयोजक कौन है, तो जनजातीय क्षेत्रीय विकास विभाग और माणिक्य लाल वर्मा आदिम जाति शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान की बात हम करें। आखिर उद्देश्य क्या है, तो जनजाति जो परंपराएं हैं, लोक कला को हमने क्या करना है, राष्ट्रीय स्तर यानी कि नेशनल लेवल पर हम उनको आइडेंटिटी यानी कि एक पहचान दिलाएंगे और उनको साथ ही साथ प्रोटेक्ट भी करने वाले हैं। मांडना कला, और जानते हैं कि देखिए अगर आपसे बात करें कि एक आपने कहा कि यहाँ पर जब आप मांडना कला के बारे में बात करते हैं तो ये आपकी जो है कौन सी, स्पेशली अगर हम बात करें राजस्थान, और दूसरा क्या है MP की जो दीवार हैं और जो फर्श होते हैं, तो दीवार और जो फर्श पर की जाने वाली पेंटिंग है जो कि आपके मांगलिक अवसर पर जो है क्या है और जो उत्सव वगैरह होते हैं तब इसका जो है बनाई जाती है। और जब हम यहाँ पर भित्ति चित्र की बात करते हैं तो भित्ति चित्र देखिए, ये जो हमारी कौन है, जो हमारी दीवारें हैं और हमारी जो स्थायी सतह हैं, ध्यान रखिएगा यहाँ पर जो है ये बड़े चित्र होते हैं और कहीं ना कहीं हमारे जो है कल्चरल एक्सप्रेशन को जो है क्या है, सशक्त का बनाते हैं, ये उसी के काम करते हैं। नेशनल ट्राइबल फूड फेस्टिवल 2025 की बात करें, आप जानते हैं भगवान बिरसा मुंडा की जो है 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में 17 से 19 सितंबर 2025 तक जो है ये आपके आयोजन किया गया था। आयोजक कौन था, माणिक्य लाल वर्मा आदिम जाति शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान उदयपुर हो जाएगा। इसके अलावा देखिए पंडुन का कड़ा जो है गायन शैली राजस्थान दिवस समारोह 2026 की बात हम करेंगे तो JK के जवाहर कला केंद्र में साहित्य एवं संस्कृति विभाग की ओर से आयोजित कार्यक्रम में पद्म श्री अवॉर्डी उस्ताद गफरुद्दीन खान मेवाती समूह के द्वारा जो है पंडुन का कड़ा जो है गायन की प्रस्तुति की गई।
आप जानते हैं जो पन्नून का कड़ा है वो हरियाणा और राजस्थान के जो मेवात क्षेत्र हैं उसकी एक क्या है लोक गायन शैली है। और स्पेशली मेवाती जो जोगी होते हैं उनके द्वारा इसको जो है प्रस्तुत किया जाता है। 600 वर्षों से भी ज़्यादा जो है इनका इतिहास जो है पुराना है। ये गायन शैली पूरी तरीके से जो महाभारत की कथाएं होती हैं उन पर आधारित होती हैं, इसलिए इसे मेवाती महाभारत भी कह देते हैं। और गाते समय ध्यान रखिएगा इसमें भपंग वाद्य यंत्र का जो है क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। आगे आता है लीलाधारी महादेव पशु मेला। सिरोही जिला प्रशासन राजस्थान पशुपालन विभाग के दोनों के उसमें किया गया है। कहाँ पर, मंडार में। तो आप कहेंगे क्या है, लीलाधारी महादेव पशु मेला। कब से कब तक, 7 से लेकर 11 मार्च 2026 तक किया गया। अब देखिए कोई भी जो मेला है और पशु मेला है तो सीधी सी बात है जो पशु नस्लें उनका संरक्षण किया जाएगा, उनके प्रमोशन की बात यानी कि प्रमोट संवर्धन किया जाएगा, प्रचार प्रसार किया जाएगा। पशुपालक जो होंगे उनको पशुपालन टेक्नोलॉजी, टीकाकरण, कैसे रोगों को जो है कंट्रोल कर सकें, और अगर इनसे जुड़ी हुई कोई सरकारी स्कीम है उनके बारे में क्या है जानकारी भी यहाँ पर प्रदान की जाएगी। आगे देखेंगे अमृता हाट मेला सिरोही। ये आपके 13 से लेकर 17 मार्च 2026 तक दशहरा मैदान सिरोही में किया जाएगा। सिरोही जिला प्रशासन और महिला अधिकारिता विभाग राजस्थान इसके आयोजक होंगे। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज राज्य मंत्री ओटाराम दिवासी के द्वारा शुभारंभ किया गया। और स्वयं सहायता समूह की जो महिलाएं हैं उनको स्वरोजगार से जोड़कर उनको क्या है आत्मनिर्भर और आर्थिक रूप से क्या बनाया जाएगा, सशक्त बनाया जाएगा। शेखावाटी पंचगौरव राज सखी उद्योग मेला 13 से लेकर 20 मार्च 2026 तक होगा। स्थल आपके अर्बन हाट सीकर हो जाएगा। नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन मंत्री झावर सिंह खर्रा जो है ये इनके द्वारा उद्घाटन किया जाएगा। और जिला उद्योग वाणिज्य केंद्र और जिला प्रशासन सीकर इसके आयोजक होने वाले हैं। और ध्यान रखिएगा थीम वेरी इंपॉर्टेंट कि भैया सशक्त नारी समृद्ध शेखावाटी एक जिला एक उत्पाद जो है इसकी क्या है थीम रहने वाली है। साथ ही देखिएगा राज सखी सरस मेला जोदाड़ा 2026 14 से लेकर 20 मार्च 2026 को जोधपुर में आयोजन किया गया। राजीविका जिसकी आप जानते हैं स्थापना आपके अक्टूबर 2010 में हुई थी और केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय के सहयोग से जो है क्या है इसका आयोजन करवाया गया। मरु बीकाना वन मेला की बात करेंगे 27 फरवरी 2026 की बात है और बीकानेर के ग्रामीण हाट में जो है आयोजन किया गया था। राजस्थान वन विभाग के द्वारा एक संभाग स्तरीय जो है कार्यक्रम था जिसका उद्देश्य मरुस्थलीय पारिस्थितिक तंत्र का संरक्षण करना और संवर्धन जो है करना है और लोगों को जो है इसके प्रति क्या करना है, आप कहेंगे जागरूकता फैलाना। फिर आता है इंडस्ट्री मीट एवं किसान मेला जो भी हमारे जो है आप कहेंगे आयोजन कहाँ हुआ है तो राष्ट्रीय वीजी जो मसाला अनुसंधान केंद्र है तबीजी अजमेर में, वहां पर इसका आयोजन किया गया। फिर बात आती है किसने करवाया है तो केंद्रीय कृषि अनुसंधान परिषद के बौद्धिक संपदा एवं तकनीकी प्रबंधन इकाई इंडियन सोसाइटी ऑफ सीड जो है स्पाइसेस के द्वारा, है ना, ये आपको ध्यान रखना है। और स्पेशली हम बात करेंगे देखिए डायरेक्टर ऑफ अर्केनट एंड स्पाइसेस डेवलपमेंट के संयुक्त तत्वावधान में। ये आपको ध्यान रखना है कि ये जो राष्ट्रीय बीजी मसाला अनुसंधान केंद्र है ये आपके जो है इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च जो है काउंसिल का एक स्वायत्त संस्थान है जो विशेष रूप से क्या करता है जो बीजे मसाले हैं जैसे धनिया हो गया, सौंफ, मेथी, इन पर जो है क्या है रिसर्च करना और उनके डेवलपमेंट के लिए समर्पित क्या है एक स्वायत्त संस्थान हो जाएगा। तो ये थी आज की क्लास। साथ ही मैं आपको बता दूं आरएस प्रीलिम्स हमारा जो बैच है लाइव फ्रॉम स्टूडियो शुरू होने जा रहा है 4 मई 2026 से। पूरी तरीके से एक इंग्लिश मीडियम टारगेटेड बैच है। 5000 स्टैंडर्ड फीस रहने वाली है और प्राइम फीस की बात करेंगे तो कितना हो जाएगा 8000 हो जाएगा। आरएस प्रीलियम टारगेट बैच 2.0 ये हमारा लाइव फॉर्म स्टूडियो है। इसकी खास बात यह है कि प्रॉपर टारगेटेड तरीके से यहाँ पर पढ़ाई करवाई जाएगी। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, फिर भी आपको डाउट है स्क्रीन पर दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। अगर आपका सच में सपना है प्रशासनिक अधिकारी बनने का, समझ में नहीं आ रहा कहाँ से पढ़ें कैसे शुरुआत करें, तो ये बैच और बैच सिर्फ जो है आपके लिए होने वाला है। आरएस प्रीलिम्स मीन समग्र बैच। इसमें देखिए नाम ही इसका समग्र बैच है जहां पर आपको बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक जो है तैयारी करवाई जाएगी। आंसर राइटिंग स्किल पर फोकस किया जाएगा। प्रीलिम्स कमीशन की अप्रोच के अकॉर्डिंग जो है यहाँ पर आपको ध्यान दिया जाएगा। खास बात यह है लाइव फ्रॉम क्लासरूम जयपुर जोधपुर जो है दोनों जगह आपके ये रहने वाला है। इसी के साथ ही देखिए आरएस फाउंडेशन निर्मल बैच 8.0 ये आपका लाइव फ्रॉम स्टूडियो रहेगा। 5 जनवरी से ये बैच आपके जो है शुरू हो चुका है। निर्मल 2.0 इंग्लिश मीडियम बैच है लाइव फ्रॉम स्टूडियो यहाँ पर रहेगा। और साथ ही देखिए ये आपका 7 PM करंट जो आपके कैप्सूल है ये शाम को 7 बजे आता है।
मंडे टू सैटरडे हम बात करेंगे तो सुबह जो है 8 बजे करंट अफेयर्स की क्लास होती है और संडे को ध्यान रखेंगे क्लास टेस्ट होता है आपका करंट अफेयर का। दोनों ही चीज़ें आपके लिए निःशुल्क है, मतलब 7 PM करंट कैप्सूल, तुरंत आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं, डेली फ्री क्विज है। और मंडे टू सैटरडे की जो क्लास है उसका क्या हो जाएगा, आपका वीकली फ्री क्विज जो संडे को मिलेगा। करना क्या है, QR कोड को स्कैन कर लीजिएगा और फिर आपको ये सारी चीज़ें, पहले जो टेस्ट है वो भी आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, गुड नाइट, बाय बाय।